वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आधारित अनुवाद बनाना सीखा। आज हम लोग को जानना है पास्ट टेंस। दिस पार्ट ऑफ टेंस शोज एन एक्शन इन पास्ट, मतलब काल का यह भाग भूतकाल में होने वाली घटना को दर्शाता है और इसके चार पार्ट होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है सिंपल पास्ट के बारे में। दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस शोज एन एक्शन इन पास्ट, मतलब भूतकाल का यह भाग भूतकाल में होने वाली सिंपल एक्शन को दर्शाता है कि मैंने आपको बुलाया, आपने मुझे याद किया, उन्होंने एक खत लिखा। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस shows a simple action in past, मतलब भूतकाल का यह भाग भूतकाल में होने वाली सामान्य घटना को दर्शाता है। और जैसा कि इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा कि मैंने एक खत लिखा, मैंने एक खत लिखा, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, सब्जेक्ट। मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पे लिखना क्रिया है ना। तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, तो हमें क्या करना, V2 का प्रयोग करना, क्या होगा, रोट, और क्या लिखा, ए लेटर। ठीक ना। मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको बुलाया। अब देखिए कि मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। अब बुलाना का कॉल होता है, इसका V2 क्या होगा, कॉल्ड होगा। किसे बुलाया, आपको बुलाया, कोई कष्ट। मैंने एक कहानी लिखी, आई रोट अ स्टोरी। मैंने आपको एक तोहफा दिया, आई गेव यू अ गिफ्ट। मैंने आपको अपने जन्मदिन पर बुलाया, इनवाइट किया। मैंने आपको आमंत्रित किया, आई इनवाइटेड यू। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद V2 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ओके, देखेंगे इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। इसका निगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, आपने मेरी सहायता नहीं की। अब देखिए, आपने मेरी सहायता नहीं की, आपका इंग्लिश सबको मालूम होगा, यू होता, और यू के बाद आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, तो डिड नॉट का प्रयोग कीजिए। और सहायता करना का क्या होता है, हेल्प किसकी, तो मेरी, मी। आपने एक खत नहीं लिखा, आपने एक खत नहीं लिखा। आपका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, और यू के बाद डिड नॉट को एकदम छापने में कोई दिक्कत नहीं। और लिखना का क्या होगा, राइट, और क्या, तो एक खत, तो अ लेटर। ठीक ना। आपने एक गीत नहीं गाया। आपका इंग्लिश होगा यू के बाद डिड नॉट का प्रयोग कर दीजिए। और सिंग मतलब गाना, और एक गीत मतलब ये सॉन्ग। आपने मुझे नहीं बुलाया, यू डिड नॉट कॉल मी।
आपने उन्हें एक तोहफा नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव हर अ गिफ्ट। ओके, तो चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे, छापते रहिएगा। ओके, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, और मैंने इससे पिछले क्लास में प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आधारित अनुवाद बनाना बताया है। तो आप पिछले वीडियो को देखें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, क्या मैंने आपको बुलाया, बुलाए नहीं तो आए कैसे। ओके, तो हमें क्या करना है, मैं का इंग्लिश आई, और आई से पहले क्या लगाना है, डिड, बुलाना का होगा कॉल और आपका होगा यू। क्या आपने उन्हें एक तोहफा दिया, डिड यू गिव हर अ गिफ्ट। ओके, तो इस पर और बना लेंगे, क्या राम ने एक कार खरीदी। अब राम का तो रामे होगा, राम से पहले डिड लगा दीजिए, खरीदना का बाई होता है, ठीक ना, डिड राम बाई, और क्या आकार, क्वेश्चन मार्क दे। क्या रवि ने उन्हें बुलाया, डिड रवि कॉल हिम या कॉल हर या कॉल दे। ओके, इस प्रकार आप बना लेंगे। हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। ओके, देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब देखिएगा, क्या राम एक कार नहीं खरीदा। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का तो राम ही होगा, राम से पहले डिड लगा दीजिए। प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखे तो आपका जो उसका पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर दीजिए, खरीदना का बाय होता है, और आका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या आपने मेरी सहायता नहीं की, डिड यू नॉट हेल्प मी। क्या राम ने उन्हें नहीं बुलाया, डिड राम नॉट कॉल हिम। ओके, तो चलते हैं हम इसके WH स्ट्रक्चर पे देखेंगे। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH का क्या मतलब, ऐसा वर्ड जो WH से स्टार्ट हो। जैसे एक देखेंगे, आपने उन्हें कब बुलाया, आपने उन्हें कब बुलाया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको WH का प्रयोग करना है। आई मीन्स कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन होगा। व्हेन के बाद किसका प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग करना है, और आपका इंग्लिश यू है ना, और बुलाना का कॉल। किन्हें, तो हर भी लिखे, हिम भी लिखे, कोई कास्ट नहीं है, जिन्हें बुलाए होंगे आप सेंस समझ रहे होंगे। क्या आपने एक कहानी क्यों लिखी, वाई डिड यू राइट अ स्टोरी। आपने उन्हें एक तोहफा क्यों दिया, कोई काम होगा इसीलिए दिया, कोई ओकेजन होगा इसलिए दिया होगा, तो वाई डिड यू गिव हर अ गिफ्ट। ओके, इसका देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर होता है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैंने एक कहानी कब नहीं लिखी, मैंने
एक कहानी कब नहीं लिखी। अब देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि WH का प्रयोग करना है तो when लिख दीजिए, है ना। when WH के बाद तो did का प्रयोग करना ही है। सब्जेक्ट है I और लिखना का होता है राइट, और क्या तो a स्टोरी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ओके, मैंने कब उन्हें तंग नहीं किया, why did I not disturb him। ओके, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी सिंपल पास्ट में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं जाया करता था, मैं आपसे मिला करता था, वह मुझे बुलाया करती थी, है ना। तो कुछ स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर जो सिंपल पास्ट के ही हैं। तो देखिए, जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वह यहाँ आया करती थी, वह यहाँ आया करती थी। तो क्या होगा, वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी। सी के बाद यूज टू को देख के छापने में कोई कष्ट, और आना का काम होता है कहाँ, तो हेयर, वह यहाँ आया करती थी। राम एक पत्र लिखा करता था, राम यूज टू राइट अ लेटर। मोहन मुझे एक कहानी सुनाया करता था, मोहन यूज टू टेल मी अ स्टोरी। आप लोग उन्हें एक तोहफा दिया करते थे, यू यूज टू गिव हिम अ गिफ्ट। आप उन्हें डांटा करते थे, यू यूज टू स्कॉल्ड हिम। तो इस स्ट्रक्चर का भी प्रयोग सिंपल पास्ट में कर सकते हैं, सिंपल पास्ट का ही है, स्पेशल है जिसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आप जानेंगे कि दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन पास्ट, मतलब भूतकाल का यह भाग भूतकाल में होने वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है, कोई ऐसा एक्शन जो भूतकाल में लगातार रूप से जारी है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।